ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं सवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि अर्जुन जो है द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लेते हैं, वो लक्ष्य को भेद कर। उसके बाद राजाओं के साथ युद्ध करके जब वो घर पहुंचते हैं तो उनकी माता कुंती अनभिज्ञता में यह आदेश दे देती है कि आप लोग जो है पांचों जो है इसको बांटकर अपने अपने में उपभोग करो। परंतु जब बाद में उनको पता चलता है कि ये भिक्षा नहीं अपितु कुंती द्रौपदी है, तो फिर उनको पश्चाताप होता है और युधिष्ठिर से बातचीत करती हैं। और युधिष्ठिर उनको कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कहा है तो हम पांचों जो है इसके साथ विवाह करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि जो द्रौपदी का भाई है धृष्टद्युम्न, वो गुप्त रूप से इनका पीछा करता है और इनकी बातें सुनता है और जाकर द्रुपद को बताता है, जो कि चिंतित होते हैं कि कहीं उनकी पुत्री को कहीं कोई निम्न कुल का व्यक्ति तो नहीं ले गया है। परंतु धृष्टद्युम्न की बातें सुनकर वो थोड़े संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी पांडवों को अपने महल में आमंत्रित करते हैं और जब युधिष्ठिर से बातचीत करते हैं तो युधिष्ठिर उनको अपनी सत्यता बता देते हैं कि आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, हम पांचों पांडव हैं और ये हमारी माता कुंती है। परंतु तभी जो युधिष्ठिर है वो उनके सामने अपना जो मतलब समाधान कहना चाहिए एक प्रकार से, वो रखते हैं कि हम पांचों पांडव ही जो है द्रौपदी से विवाह करेंगे। इसको लेकर द्रुपद जो है फिर से चिंतित हो जाते हैं। तब व्यास जी का वहां आगमन होता है और वो राजा द्रुपद को पहले सभी का मत वो स्वीकार करते हैं कि भाई आप लोगों का क्या मत है इस विषय में। उसके बाद द्रुपद को जो है एक एकांत में ले जाकर उसको द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा और पांडवों के पूर्व जन्म की कथा सुनाकर को जो है संतुष्ट करते हैं कि किस प्रकार भगवान शिव जो है, या रुद्र हम कहें, वो इंद्रों को एक गुफा के अंदर बंद कर देते हैं। फिर उनको जो है वरदान देते हैं कि जाओ तुम जो है मानव जन्म में रूप लो, और वहां द्रौपदी जो लक्ष्मी होती हैं, स्वर्ग की लक्ष्मी, उनको वो जो है द्रौपदी के रूप में जन्म लेती हैं। इसके अलावा एक और कथा हमने पुनः सुनी कि भगवान एक जो कन्या होती है वो जो है व्रत तपस्या करती है और 5 बार जो है भगवान शिव से पति के रूप में प्रार्थना करती है, तो भगवान शिव कहते हैं उसको तुम्हारे 5 पति हो गए। तो इस प्रकार से जो है अंततः ये निश्चित हो जाता है। द्रौपदी मान उनको जो है मतलब जो द्रौपदी हैं और जो पांडव है उनके दिव्य रूपों की झांकी भी, या हम कहें दर्शन भी जो है वेद व्यास जी करवाते हैं राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान करके। तो इस प्रकार जो है अंततः ये निश्चित होता है कि अब पांचों पांडव ही जो है द्रौपदी के साथ विवाह करेंगे। तो इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है सप्तनवत्यधिक यानी कि 197वां सर्ग, द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह। द्रुपद उवाच असत्वं वैव वचनं ते महर्षे मया पूर्वं यतितं संविधातुं न वै शक्यं विहितश्यापयानं तदेवेदमुपपन्नं विधानम्। दिष्टस्य ग्रन्थिरनिवर्तनीयः स्वकर्मणा विहितं नेह किञ्चित् कृतं निमित्तं हि वरैकहेतोस्तदेव देवमुपपन्नं विधानम्। यथैव कृष्णोक्तवती पुरस्तान्नैकं पति मे भगवन् ददातु स चाप्येवं वरमित्यब्रवीत् साम् देवो हि वेत्ता परमं यदत्र। द्रुपद बोले, ब्रह्मर्षि आपके इस वचन को न सुनने के कारण ही मैंने क्षमा करें, आपके इस वचन को न सुनने के कारण ही पहले मैंने वैसा करने यानी कृष्णा को एक ही योग्य पति से ब्याहने का प्रयत्न किया था, परंतु विधाता ने जो रच रखा है उसे टाल देना असंभव है, अतः उसी पूर्व निश्चित विधान का पालन करना उचित है। तो अब राजा द्रुपद यहाँ थोड़े से कन्विंस दिखाई देते हैं कि भाई चलो, मैं इसके विरोध में था कि एक ही पति से विवाह हो, परंतु जब विधाता ने ऐसा कर ही लिया है तो यही उचित है।
भाग्य में जो लिख दिया गया है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। अपने प्रयत्न से यहाँ कुछ नहीं हो सकता। एक वर की प्राप्ति के लिए जो साधन यानी तप किया गया है वही 5 पतियों की प्राप्ति का कारण बन गया। अतः दैव के द्वारा पूर्व निश्चित विधान का ही पालन करना उचित है। पूर्व जन्म में कृष्णा ने अनेक बार भगवान शंकर से कहा, प्रभु मुझे पति दो। जैसा उसने कहा वैसा ही वर उन्होंने भी उसे दे दिया। अतः इसमें कौन सा उत्तम रहस्य छिपा है उसे भगवान ही जानते हैं। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो इसका जो जस्टिफिकेशन है कि भाई इसके 5 पति कैसे हैं, तो चूंकि ये पूर्व रचित था और आगे उसके जीवन में जो घटने वाला था वो विधाता को ज्ञात था, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का जो कह सकते हैं कि 5 पति के साथ विवाह का जो लीला है उसको रचा। यदि साक्षात शंकर ने ऐसा विधान किया है तो यह धर्म हो या अधर्म, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। ये पांडव लोग विधि पूर्वक प्रसन्नता से इसका पाणी ग्रहण करें। विधाता ने ही कृष्णा को इन पांडवों की पत्नी बनाया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भगवान व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, पांडुनंदन, आज ही तुम लोगों के लिए पुण्य दिवस है। आज चंद्रमा भरण पोषण कारक पुष्य नक्षत्र पर जा रहे हैं, इसलिए आज पहले तुम ही कृष्णा का पाणी ग्रहण करो। व्यास जी का यह आदेश सुनकर पुत्रों सहित राजा द्रुपद ने वर वधू के लिए कथित समस्त उत्तम वस्तुओं को मंगवाया और अपनी पुत्री कृष्णा को स्नान कराकर बहुत से रत्नमय आभूषणों द्वारा विभूषित किया। तत्पश्चात राजा के सभी सुहृद संबंधी, मंत्री, ब्राह्मण और प्रवासी अत्यंत प्रसन्न हो विवाह देखने के लिए आए और बड़ों को आगे करके बैठे। तदनंतर राजा द्रुपद का वह भवन श्रेष्ठ पुरुषों से सुशोभित होने लगा। उसके आंगन को विस्तृत कमल और उत्पल आदि से सजाया गया। वहां एक ओर सेनाएं खड़ी थी और दूसरी ओर रत्नों का ढेर लगा था। इससे वह राजभवन निर्मल तारकाओं से संयुक्त आकाश की भांति विचित्र शोभा धारण कर रहा था। इधर इधर युवावस्था से संपन्न कौरव राजकुमार पांडव वस्त्राभूषणों से विभूषित और कुंडलों से अलंकृत हो अभिषेक और मंगलाचार करके बहुमूल्य कपड़ों एवं केसर चंदन से सुशोभित हुए। तब अग्नि के समान तेजस्वी अपने पुरोहित धौम्य जी के साथ विधि पूर्वक बड़े छोटे के क्रम से सभी प्रसन्नता पूर्वक विवाह मंडप में गए, ठीक उसी तरह जैसे बड़े बड़े सांड गौशाला में प्रवेश करें। तत्पश्चात वेद के पारंगत विद्वान मंत्रज्ञ पुरोहित धौम्य ने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि की स्थापना करके उसमें मंत्रों द्वारा आहुति दी और युधिष्ठिर को बुलाकर कृष्णा के साथ उनका गठबंधन कर दिया। वेदों के परिपूर्ण विद्वान पुरोहित ने उन दोनों दंपत्ति का पाणी ग्रहण कराकर उनसे अग्नि की परिक्रमा कराई। फिर अन्य शास्त्रोक्त विधियों का अनुष्ठान करके उनका विवाह कार्य संपन्न कर दिया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आज के समय में भी हमारे यहाँ फेरे लेने की प्रथा है वो उस समय भी प्रचलित थी। इसके बाद संग्राम में शोभा पाने वाले युधिष्ठिर को छुट्टी देकर पुरोहित जी भी उस राजभवन से चले गए। इसी क्रम से कौरव कुल की वृद्धि करने वाले, उत्तम शोभा धारण करने वाले महारथी राजकुमार पांडवों ने एक एक दिन परम सुंदरी द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया। देवर्षि ने वहां घटित हुई इस अद्भुत एवं उत्तम अलौकिक घटना का वर्णन किया कि सुंदर कटिक प्रदेश वाली महानुभावा द्रौपदी प्रतिवार विवाह के दूसरे दिन कन्या भाव को ही प्राप्त हो जाती थी। अच्छा, ये थोड़ा सा कन्या भाव को प्राप्त हो जाती थी, इसका अर्थ है कि वो जो है पुनः उसको कन्या मान लिया जाता था, उसको वैवाहिता नहीं माना जाता था। और एक श्लोक है जो हम प्रायशः सुनते हैं, क्या है वो, पंचकन्या वाला, किसी को अगर याद हो तो याद दिलाइएगा। द्रौपदी कुंती तारा ऐसे करके है, द्रौपदी कुंती, वो आ नहीं रहा मुझे। तो ये जो ऐसी 5 हैं जिनको हम पंचकन्या के रूप में प्रातः काल स्मरण करते हैं। बहुत पहले जब मतलब छोटे थे हम गुरुकुल में, तब इन श्लोकों को, मंगल श्लोकों को प्रातः काल पढ़ते थे। तो इन 5 कन्याओं का उसमें द्रौपदी का नाम भी आता है, तो इसलिए उनको हमेशा कन्या ही कहा जाता है। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर द्रुपद ने महारथी पांडवों को दहेज में बहुत सा धन और नाना प्रकार की उत्तम वस्तुएं समर्पित की। यहाँ पे दहेज शब्द अनुवादक लिख देते हैं, परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि दहेज इत्यादि ना पहले समय में अच्छा था ना आज के समय में है। लेकिन एक जो पिता है, जो कि राजा है, और जब उसकी पुत्री विवाहित होकर जा रही तो पिता अपनी इच्छा से जो उपहार देना चाहे वो उसको दे सकता है ना। दहेज लेना भी गलत है और देना भी गलत है। हाँ, अगर पिता चाहे तो दे सकता है उसकी पुत्री की सुख सुविधा के लिए। आगे हम पढ़ते हैं, सुंदर स्वर्ण की मालाओं और स्वर्ण जड़ित जुओं से शोभित 100 रथ प्रदान किए, जिसमें 4-4 घोड़े जुते थे। पद्म आदि उत्तम लक्षणों से युक्त 100 हाथी तथा पर्वतों के समान ऊंचे और सुनहरे हौदों से शोभित 100 हाथी और साथ ही बहुमूल्य श्रृंगार सामग्री, वस्त्राभूषण एवं हार धारण करने वाली 100 नवयौवना दासियां भी भेंट की, क्षमा करें,
आगे, सोमक वंश में उत्पन्न महानुभाव राजा द्रुपद ने इस प्रकार अग्नि को साक्षी बनाकर प्रत्येक सुंदर दृष्टि वाले पांडवों के लिए अलग अलग प्रचुर धन तथा प्रभुत्व सूचक बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण अर्पित किए। विवाह के पश्चात इंद्र के समान महाबली पांडव प्रचुर रत्न राशि के साथ लक्ष्मी स्वरूपा द्रौपदी को पाकर पांचाल राज द्रुपद के ही नगर में सुखपूर्वक विहार करने लगे। राजन, सभी पांडव द्रौपदी की सुशीलता, एकाग्रता और सद्व्यवहार से बहुत संतुष्ट थे और द्रौपदी को भी संतुष्ट रखने का प्रयत्न करते थे। इसी प्रकार द्रुपद कुमारी कृष्णा भी उस समय अपने उत्तम नियमों द्वारा पांडवों का आनंद बढ़ाती थी। इस प्रकार हमारा 197वां अध्याय समाप्त हुआ। 198वां अध्याय, कुंती का द्रौपदी को उपदेश और आशीर्वाद तथा भगवान श्री कृष्ण का पांडवों के लिए उपहार भेजना। वैशंपायन उवाच, पांडवैः सह संयोगं गतस्य द्रुपदस्य न बभूवभयं किंचित् देवेभ्योऽपि कथञ्चन। कुन्तीमासाद्यता नार्यो द्रुपदस्य महात्मना नाम संकीर्तयन्त्युस्यात् जगमुः पादौ स्वमूर्तिभिः। कृष्णाक्षौम संवीता कृतकौतुकमङ्गला कृताभिवादनस्वस्वा तस्थो प्रभुवाकृतांजलि। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों से संबंध हो जाने पर राजा द्रुपद को देवताओं से भी किसी प्रकार का कुछ भय नहीं रहा, फिर मनुष्यों से तो हो ही कैसे सकता है। महात्मा द्रुपद के कुटुंब की स्त्रियां कुंती के पास आकर अपने नाम ले लेकर उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम करने लगी। कृष्णा भी रेशमी साड़ी पहने मांगलिक कार्य संपन्न करने के पश्चात सास के चरणों में प्रणाम करके उनके सामने हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़ी हुई। सुंदर रूप एवं उत्तम लक्षणों से संपन्न, शील और सदाचार से शोभित अपनी बहू द्रौपदी को सामने देख कुंती देवी उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देती हुई बोली, बेटी, जैसे इंद्राणी इंद्र में, स्वाहा अग्नि में, रोहिणी चंद्रमा में, दमयंती नल में, भद्रा कुबेर में, अरुंधति वशिष्ठ में तथा लक्ष्मी भगवान नारायण में भक्ति भाव एवं प्रेम रखती हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पतियों में अनुरक्त रहो। भद्रे, तुम अनंत सौख्य से संपन्न होकर दीर्घजीवी तथा वीर पुत्रों की जननी बनो। सौभाग्यशालिनी, भोग सामग्री से संपन्न, पति के साथ यज्ञ में बैठने वाली तथा पतिव्रता हो। अपने घर पर आए हुए अतिथियों, साधु पुरुषों, बड़े बूढ़ों, बालकों तथा गुरुजनों का यथा योग्य सत्कार करने में ही तुम्हारा प्रत्येक वर्ष बीते। तुम्हारे पति कुरुजांगल देश के प्रधान प्रधान राष्ट्रों तथा नगरों के राजा हों और उनके साथ ही रानी के पद पर तुम्हारा अभिषेक हो। धर्म के प्रति तुम्हारे हृदय में स्वाभाविक स्नेह हो। तुम्हारे महाबली पतियों द्वारा पराक्रम से जीती हुई इस समूची पृथ्वी को तुम अश्वमेध नामक महायज्ञ में ब्राह्मणों के हवाले कर दो। कल्याणमयी गुणवती बहू, पृथ्वी पर जितने गुणवान रत्न हैं वे सब तुम्हें प्राप्त हों और तुम 100 वर्षों तक सुखी रहो। बहू, आज तुम्हें वैवाहिक रेशमी वस्त्रों से शोभित देखकर जिस प्रकार मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ, उसी प्रकार जब तुम पुत्रवती होगी उस समय भी अभिनंदन करूंगी। तुम सद्गुण संपन्न हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर विवाह हो जाने पर पांडवों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वैदूर्य मणि जटित सोने के बहुत से आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र, अनेक देशों के बने हुए कोमल स्पर्श वाले कंबल, मृग चर्म, सुंदर रत्न सैयाएं, आसन, भांति भांति के बड़े बड़े वाहन तथा वैदूर्य और वज्रमणि यानी हीरे से खचित सैकड़ों बर्तन भेंट के तौर पर भेजे। रूप यौवन और चातुर्य आदि गुणों से संपन्न तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत अनेक देशों की सजी धजी बहुत सी सुंदर सेविकाएं भी अर्पित की। इसके सिवा अयमात्मा मधुसूदन ने सुशिक्षित और वश में रहने वाले अच्छे जाति के हाथी, गहनों से सजे हुए उत्तम घोड़े, चमकते हुए सोने के पत्रों से शोभित और सजे हुए घोड़ों से युक्त बहुत से सुंदर रथ, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं तथा पंक्ति में रखी हुई स्वर्ण की ढेरियां उनके लिए भेजी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वह सारा उपहार ग्रहण किया। इस प्रकार से हमारा 198वां अध्याय समाप्त हुआ। 199वां अध्याय, अब यहाँ से विदुरागमन राज्यलंभ पर्व जो है आदि पर्व के अंतर्गत वो आरंभ होता है। पांडवों के विवाह से दुर्योधन आदि की चिंता, धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति प्रेम का दिखावा और दुर्योधन की कुमंत्रणा। वैशंपायन उवाच, तौ राज्ञां च ऐराप्ते प्रवृत्तिः रूपनीयत पांडवैः रूपसम्पन्ना द्रौपदी पतिभिश्वः येन तद्धनुरादाय लक्ष्यं विद्धं महात्मना सोऽर्जुनो जयतां श्रेष्ठो महाबाणधनुर्धरः यः शल्यं मद्राजं वै प्रोक्षिप्यापातयद्बलि त्राशयामास संक्रुद्धो वृक्षेण पुरुषान् रणे।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर सब राजाओं को अपने विश्वसनीय गुप्तचरों द्वारा यह यथार्थ समाचार मिल गया कि सुबलक्षणा द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हुआ है। जिन महात्मा पुरुष ने वह धनुष लेकर लक्ष्य को वेदा था, वे विजयी वीरों में श्रेष्ठ तथा महान धनुष्वाण धारण करने वाले स्वयं अर्जुन थे। जिस बलवान वीर ने अत्यंत कुपितो मद्राज शल्य को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया था और हाथ में वृक्ष ले रणभूमि में समस्त योद्धाओं को भयभीत कर डाला था, तथा जिस महातेजस्वी सूरवीर को उस समय तनिक भी घबराहट नहीं हुई थी, वह शत्रु सेना के हाथी घोड़ों आदि अंगों को मार गिराने वाला तथा स्पर्श मात्र से भय उत्पन्न करने वाला महाबली भीमसेन था। ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रशांत भाव से बैठे हुए वे वीर पुरुष कुंती पुत्र पांडव ही थे। यह सुनकर वहां आए हुए राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहले सुन रखा था कि कुंती अपने पुत्रों सहित लाक्षागृह में जल गई। अब उन्हें जीवित सुनकर वे राजा लोग यह मानने लगे कि इन पांडवों का फिर नया जन्म सा हुआ है। पुरोचन के किए हुए अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म का स्मरण हो आने से उस समय सभी नरेश कुरुवंशी धृतराष्ट्र तथा भीष्म को धिक्कारने लगे। देखो ना, धर्मात्मा सदाचारी तथा माता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहने वाले कुंती कुमारों को भी यह धृतराष्ट्र नष्ट करना चाहता है। भला इससे बढ़कर निंदनीय कौन होगा। जन्मेजय, उधर स्वयंवर समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, जिन्हें कर्ण और शकुनी ने बिगाड़ रखा था, इस प्रकार सलाह करने लगे। शकुनी बोला, संसार में कोई शत्रु तो ऐसा होता है जिसे सब प्रकार से दुर्बल कर देना उचित है। दूसरा ऐसा होता है जिसे सदा पीड़ा दी जाए। परंतु कुंती के ये सभी पुत्र तो समस्त क्षत्रियों के लिए समूल नष्ट कर देने योग्य हैं। इनके विषय में मेरा यही मत है। यदि इस प्रकार पराजित होकर आप सब लोग इन पांडवों के विनाश की युक्ति निश्चित किए बिना ही चले जाएंगे, तो अवश्य ही यह भूल आप लोगों को सदा संतप्त करती रहेगी। पांडवों को जड़मूल सहित विनष्ट करने के लिए हमारे सामने यही उपयुक्त देश और काल उपस्थित है। यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो संसार में उपहास के पात्र होंगे। ये पांडव जिस राजा के आश्रम में रहने की इच्छा रखते हैं, उस द्रुपद का बल और पराक्रम मेरी राय में बहुत थोड़ा है। जब तक वृष्णिवंश के श्रेष्ठ वीर यह नहीं जानते कि पांडव जीवित हैं, पुरुषसिंह चेदिराज प्रतापी शिशुपाल भी जब तक इस बात से अनभिज्ञ हैं, तभी तक पांडवों को मार डालना चाहिए। राजन, जब ये महात्मा राजा द्रुपद के साथ मिलकर एक हो जाएंगे, तब इन्हें परास्त करना अत्यंत कठिन हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। जब तक सब राजा ढीले पड़े हैं, तब तक हमें पांडवों के वध के लिए पूरा प्रयत्न कर लेना चाहिए। विषधर सर्प के मुख सदृश भयंकर लाक्षागृह से तो वे बच ही गए हैं। यदि फिर यहाँ हमारे हाथ से छूट जाते हैं, तो उनसे हम लोगों को महान भय प्राप्त हो सकता है। यदि ये वृष्णिवंशी और चेदीवंशी वीर यहाँ आ जाएं और यहाँ के नागरिक भी अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो जाएं, तो इनके बीच में खड़ा होना उतना ही कठिन होगा जितना आपस में लड़ते हुए दो विशाल मेढ़ों के बीच में ठहरना। मेढ़ यानी जो भेड़ होती है ना, भेड़ का जो मेल मेल होता है, जब आपस में लड़ते हैं उनके बीच में। जब तक हल धारण करने वाले बलराम जी के द्वारा संचालित बलवान योद्धाओं की सेनाएं स्वयं ही आकर कौरव सेना रूपी खेती पर टिड्डियों की भांति टूट न पड़े, तब तक हम सब लोग एक साथ आक्रमण करके इस नगर को नष्ट कर दें। नरश्रेष्ठ वीरों, मैं इस अवसर पर यही सर्वोत्तम कर्तव्य मानता हूँ। मतलब एक प्रकार से ये चाह रहे हैं कि जाके द्रुपद पर आक्रमण कर देना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, दुर्बुद्धि शकुनी का यह प्रस्ताव सुनकर सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा ने यह उत्तम बात कही। भूरिश्रवा बोले, अपने पक्ष की और शत्रु पक्ष की भी सातों प्रकृतियों को ठीक ठीक जानकर ही देश और काल का ज्ञान रखते हुए 6 प्रकार के गुणों का यथावसर प्रयोग करना चाहिए। वे शत्रु पक्ष की 7 प्रकृतियां क्या हैं और 6 गुण कौन से हैं, इनको हम पढ़ते हैं। तो पहला है राज्य के स्वामी, अमात्य यानी मंत्री, सुहृद यानी उनके भाई बंधु इत्यादि, कोश यानी राजकोष, धन कितना है, राष्ट्र उनका कितना बड़ा छोटा है इत्यादि, दुर्ग यानी जहां पर वो निवास करते हैं वो किला, और सेना। इन 7 अंगों को 7 प्रकृतियां कहते हैं। उसके बाद संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय, ये 6 गुण हैं। इनमें शत्रु से मेल रखना संधि है, उनसे लड़ाई छेड़ना विग्रह है, आक्रमण करना यान है, अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना आसन है, दुरंगी नीति बनाना या दुरंगी नीति वर्तना द्वैधी भाव यानी कि दोहरा। एक प्रकार से एक तरफ से तो आप मित्रता बता रहे हैं, दूसरी तरफ से उनको काटना पीटना चाहते हैं। और अपने से बलवान राजा की शरण लेना ही समाश्रय कहलाता है। तो ये 6 प्रकार के गुण होते हैं युद्ध के, है ना। आगे
स्थान, वृद्धि, क्षय, भूमि, मित्र तथा पराक्रम, इन सब की ओर दृष्टि रखते हुए यदि शत्रु संकट से पीड़ित हो तभी उस पर आक्रमण करना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर मैं पांडवों को मित्र और खजाना दोनों से संपन्न समझता हूँ। वे बलवान तो हैं ही, पराक्रमी भी हैं और अपने सत्कर्मों द्वारा समस्त प्रजा के प्रिय हो रहे हैं। अर्जुन अपने शरीर की गठन से सभी मनुष्यों के नेत्रों तथा हृदय को आनंद प्रदान करते हैं और मीठी मीठी वाणी द्वारा सबके कानों को सुख पहुंचाते हैं। केवल प्रारब्ध से ही प्रजा उनकी सेवा नहीं करती, प्रजा के मन को जो प्रिय लगता है उनकी उसकी पूर्ति अर्जुन अपने प्रयत्नों द्वारा करते रहते हैं। मनोहर वचन बोलने वाले अर्जुन की वाणी कभी ऐसा वचन नहीं बोलती जो अयुक्त, आसक्ति पूर्ण, मिथ्या तथा अप्रिय हो। समस्त पांडव राजोचित लक्षणों से संपन्न तथा उपयुक्त गुणों से विभूषित है। मैं ऐसे किन्हीं वीरों को नहीं देखता जो अपने बल से पांडवों का वास्तव में उच्छेद कर सके। उनकी प्रभाव शक्ति विपुल है, मंत्र शक्ति भी प्रचुर है तथा उत्साह शक्ति भी पांडवों में सबसे अधिक है। युधिष्ठिर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कब स्वाभाविक बल का प्रयोग करना चाहिए और कब मित्र और सैन्य बल का। राजा युधिष्ठिर साम, दान, भेद और दंड नीति के द्वारा ही यथा समय शत्रु को जीतने का प्रयत्न करते हैं, क्रोध के द्वारा नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। पांडुनंदन युधिष्ठिर प्रचुर धन देकर शत्रुओं को, मित्रों को तथा सेनाओं को भी खरीद लेते हैं और अपनी नींव को सुदृढ़ करके शत्रुओं का नाश करते हैं। यानी युधिष्ठिर भी अच्छी तरह से युद्ध नीति को जानता है। मैं ऐसा मानता हूं कि इंद्र आदि देवता भी उन पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिनकी सहायता के लिए कृष्ण और बलराम दोनों सदा कमर कसे रहते हैं। यदि आप लोग मेरी बात को हितकर मानते हो, यदि मेरे मत के अनुकूल ही आप लोगों का मत हो, तो हम लोग पांडवों से मेल करके जैसे आए हैं वैसे ही लौट चलें। यह श्रेष्ठ नगर गौपुरों, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं तथा सैकड़ों उपतलपों से सुरक्षित है। इसके चारों ओर जल से भरी खाई है। घास, चारा, अनाज, ईंधन, रस यंत्र, आयुध तथा औषध आदि की यहाँ बहुतायत है। बहुत से कपाट, द्रव्यागार और भूषा आदि से भी यह नगर भरपूर है। यहाँ बड़े भयंकर और ऊंचे विशाल चक्र हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की पंक्ति इस नगर को घेरे हुए है। इसकी चार दीवारी और छज्जे सुदृढ़ हैं। शतघ्नि यानी तोप, यहाँ पे शतघ्नि लिखा है, तो तोप नामक अस्त्रों के समुदाय से यह नगरी घिरी हुई है। अब यहाँ पे देखिए शतघ्नि का आप जो हम कह रहे थे, जैसे कल भी भुसुंडी शब्द आया था, वैसे शतघ्नि का मतलब होता है, अगर हम इसका मतलब विच्छेद करें या व्युत्पत्ति करें, तो ऐसी चीज जिसके अंदर से अग्नि निकलती हो। या तो अब जैसे अगर हम इंटरनेट पे देखें या कहीं पे सर्च करें तो हो सकता है हमको पता चले कि जो तोप है उसका निर्माण बहुत बाद में हुआ। ठीक है, महाभारत काल तो हम बहुत पूर्व से मानते हैं। तो फिर यहाँ समस्या आ जाती है कि भाई यहाँ पे शतघ्नि क्यों उपयोग किया गया। एक्चुअल में आज के समय में अगर हम संस्कृत डिक्शनरी को सर्च करेंगे तो वहां शतघ्नि का अर्थ तोप ही दिखाएगा, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि उस समय जो शतघ्नि होगी वो एक्चुअल आज की तोप जैसे, या उस समय जो तोप प्रयुक्त होती थी युद्ध में वैसी नहीं होगी। कोई एक विशेष प्रकार का यंत्र होगा जिससे कुछ ऐसी अग्नि टाइप की या कुछ ऐसा निकलता होगा, उसको शतघ्नि कहा जा रहा है। आगे इसकी रक्षा के लिए 3 प्रकार का घेरा बना है, एक तो ईंटों का, दूसरा काठ का और तीसरा मानव सैनिकों का। चार दीवारी बनाने वाले वीरों ने यहाँ नर गर्भ की पूजा की है। तो आप देख सकते हैं ये सभी जो बातें हैं वो युद्ध संबंधी बातें हो रही हैं, तो किस श्रेष्ठ कोटि का या कितने उच्च कोटि का वहां पे युद्ध होता होगा ना। इस प्रकार यह नगर श्वेत नरगर्भ से शोभित है। अनेक ताड़ के बराबर ऊंचे साल वृक्षों की पंक्तियों द्वारा यह श्रेष्ठ नगरी सबोर से घिरी हुई है। महामना राजा द्रुपद की सभी प्रजा और प्रकृतियां यानी मंत्री आदि उनमें अनुराग रखती हैं। बाहर और भीतर के सभी कर्मचारियों का दान और मान द्वारा सत्कार किया जाता है। भयानक पराक्रमी राजाओं द्वारा पांडवों को सबोर से घिरा हुआ जानकर समस्त यदुवंशी वीर प्रचंड अस्त्र शस्त्र लिए वहां उपस्थित हो जाएंगे। अतः हम धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की पांडवों के साथ संधि कराकर अपने राज्य में ही लौट चलें। यदि आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो और मेरा मत सबको ठीक जचता हो तो आप सब लोग इसे काम में लाएं। हमारा यही सर्वोत्तम कर्तव्य है और मैं इसी को राजाओं के लिए कल्याणकारी मानता हूँ। स्वयंवर समाप्त हो जाने पर जब यह ज्ञात हो गया कि द्रौपदी ने पांडवों का वर्ण किया है, तब से वे सभी राजा जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने देश को लौट गए। द्रुपद कुमारी कृष्णा ने श्वेत वाहन अर्जुन को जयमाला पहनाकर उनका वर्ण किया है। यह अपनी आंखों देखकर राजा दुर्योधन के मन में बड़ा क्रोध हुआ। वह अश्वत्थामा, मामा शकुनी, कर्ण, कृपाचार्य तथा अपने
भाइयों के साथ द्रुपद की राजधानी से हस्तिनापुर के लिए लौट पड़ा। मार्ग में दुशासन ने लज्जित होकर दुर्योधन से धीरे धीरे इस प्रकार कहा, भाई जी, यदि अर्जुन ब्राह्मण के वेश में न होता तो वह कदापि द्रौपदी को ना पा सकता था। राजन, वास्तव में किसी को यह पता ही नहीं चला कि वह अर्जुन है। मैं तो भाग्य को ही प्रबल मानता हूँ। पुरुष का प्रयत्न निरर्थक है, तात हमारे पुरुषार्थ को धिक्कार है, जबकि पांडव अभी तक जी रहे हैं। इस प्रकार परस्पर बातें करते हैं और पुरोचन को कोसते हुए वे सब कौरव दुखी होकर हस्तिनापुर में पहुंचे। पांडवों की सफलता देखकर उनका चित्त ठिकाने न रहा। महातेजस्वी कुंती कुमार लाक्षागृह की आग से जीवित बचकर राजा द्रुपद के संबंधी हो गए। यह अपनी आंखों देखकर और धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा द्रुपद के अन्य पुत्र युद्ध की संपूर्ण कलाओं में दक्ष हैं, इस बात का विचार करके कौरव बहुत डर गए। उनकी आशा निराशा में परिणत हो गई। विदुर जी ने जब यह समाचार सुना कि पांडवों ने द्रौपदी को प्राप्त किया और धृतराष्ट्र के पुत्र अपना अभिमान चूर्ण हो जाने से लज्जित होकर लौट आए हैं, तब वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। राजन, तब वे धृतराष्ट्र के पास जाकर विस्मय सूचक वाणी में बोले, महाराज, हमारा अहोभाग्य है जो कौरव वंश की वृद्धि हो रही है। भारत विचित्र वीर नंदन राजा धृतराष्ट्र विदुर की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो सहसा बोल उठे, अहोभाग्य अहोभाग्य। तब सॉरी उस अंधे नरेश ने अज्ञानवश यह समझ लिया कि द्रुपद कन्या ने मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का वर्ण किया है। अच्छा, इसलिए खुश हो रहा हो। इसलिए उन्होंने आज्ञा दी, द्रौपदी के लिए बहुत से आभूषण मंगाओ और मेरे पुत्र दुर्योधन तथा द्रौपदी को बड़ी धूमधाम से नगर में ले आओ। तब पीछे से विदुर ने उन्हें बताया कि द्रौपदी ने पांडवों का वर्ण किया है। वे सभी वीर राजा द्रुपद के द्वारा पूजित होकर वहां कुशल पूर्वक रह रहे हैं। उसी स्वयंवर में उनके बहुत से अन्य संबंधी भी, जो भारी सैन्य शक्ति से संपन्न है, पांडवों से प्रेम पूर्वक मिले हैं। विदुर का यह कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने अपनी बदली हुई आकृति को छिपाने के लिए कहा, अहो भाग्य अहो भाग्य। अब यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है। धृतराष्ट्र फिर बोले, विदुर, यदि ऐसी बात है, यदि वास्तव में पांडव जीवित हैं, तो बड़े आनंद की बात है, तुम्हारा कल्याण हो। अवश्य ही कुंती बड़ी साध्वी है। द्रुपद के साथ जो संबंध हुआ है वह हमारे लिए अत्यंत स्मरणीय है। विदुर, राजा द्रुपद वसु के श्रेष्ठ और सम्मानीय कुल में उत्पन्न हुए हैं। व्रत, विद्या और तप तीनों में वे बड़े चढ़े हैं। राजाओं में तो वे अग्रगण्य हैं ही, उनके सभी पुत्र और पौत्र भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। द्रुपद के अन्य बहुत से संबंधी भी अत्यंत बलवान हैं। विदुर, युधिष्ठिर आदि जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही या उससे भी अधिक मेरे हैं। उनके प्रति मेरे मन में अधिक अपनापन का भाव क्यों है, यह बताता हूं, सुनो। अब ये उसको बता रहा है कि पांडवों को क्यों प्रेम करता है। वे वीर पांडव कुशल पूर्वक जीवित बच गए हैं और उन्हें मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो गया है। इतना ही नहीं, और भी बहुत से महाबली नरेश उनके संबंधी होते जा रहे हैं। विदुर, कौन ऐसा राजा है जिसकी संपत्ति नष्ट हो जाने पर भी बंधु बांधवों सहित द्रुपद को मित्र रूप में पाकर जीना नहीं चाहेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें कहने वाले राजा धृतराष्ट्र से विदुर इस प्रकार बोले, महाराज, 100 वर्षों तक आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे। राजन, इतना कहकर विदुर जी अपने घर चले गए। जन्मेजय तदनंतर दुर्योधन और कर्ण ने धृतराष्ट्र के पास आकर यह बात कही, महाराज, विदुर के समीप हम आपसे आपका कोई दोष नहीं बता सकते। इस समय एकांत है, इसलिए कहते हैं, आप यह क्या करना चाहते हैं। पूज्य पिताजी, आप तो शत्रुओं की उन्नति को ही अपनी उन्नति मानने लगे हैं। विदुर जी के निकट हमारे वैरियों की भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। निष्पाप नरेश, हमें करना तो कुछ और चाहिए, किंतु आप करते कुछ और ही हैं। तात, हमारे लिए तो यही उचित है कि हम सदा पांडवों की शक्ति का विनाश करते रहें। इस समय जैसा अवसर उपस्थित है, इससे हमें क्या करना चाहिए, यही सोच विचार कर निश्चय करना है। इससे वे पांडव पुत्र, बांधव तथा सेना सहित हमारा सर्वनाश न कर बैठे। इस प्रकार हमारा 199वां अध्याय समाप्त हुआ। 200वां अध्याय धृतराष्ट्र और दुर्योधन की बातचीत, शत्रुओं को वश में करने के उपाय। धृतराष्ट्र उवाच, अहमप्येवमेवेतत् चिकीर्षामि यथा युवां विवेक्तुं नाहमिच्छामि त्वाकारं विदुरं प्रति ततस्तेषां गुणानेव कीर्तयामि विशेषतः नावबुध्येत विदुरो मम अभिप्रायमिङ्गितिः यच्च त्वं मन्यसे प्राप्तं तद्ब्रूहि सुयोधन राधेय मन्यसे यच्च प्राप्तकालं वदाशु मे।
धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं भी तो वही करना चाहता हूं जैसा तुम दोनों चाहते हो, परंतु मैं अपनी आकृति से भी विदुर पर अपने मन का भाव प्रकट होने नहीं देना चाहता। इसलिए विदुर के सामने विशेषतः पांडवों के गुणों का ही बखान करता हूं, जिससे वह इशारे से भी मेरे मनोभाव को न ताड़ सके। मतलब ये अंदर ही अंदर उसे जलता है। सुयोधन और कर्ण, इसका एक नाम सुयोधन भी है, दुर्योधन का एक नाम सुयोधन भी है, ठीक है। तुम दोनों समय के अनुसार जो कार्य करना आवश्यक समझते हो वह शीघ्र मुझे बताओ। दुर्योधन बोला, पिताजी, आज अत्यंत गुप्त रूप से कुछ ऐसे चतुर ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए जिनके कार्यों पर हमारा पूर्ण विश्वास हो। हमें उनके द्वारा पांडवों में से कुंती और माद्री के पुत्रों में फूट डालने की चेष्टा करनी चाहिए, यानी भेद नीति। अथवा धन की बहुत बड़ी राशि देकर राजा द्रुपद उनके पुत्र तथा मंत्रियों को सर्वथा प्रलोभन में डालना चाहिए, जिससे पांचाल नरेश कुंती नंदन युधिष्ठिर को त्याग दें, उन्हें अपने घर और नगर से निकाल दें, अथवा वे ब्राह्मण ब्राह्मणल या ब्राह्मणी होना था, ब्राह्मण लोग पांडवों के मन में वहीं रहने की रुचि उत्पन्न करें। वे अलग अलग इन सभी पांडवों से कहें कि हस्तिनापुर का निवास आप लोगों के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा बुद्धि भेद उत्पन्न कर देने पर संभव है पांडव लोग अपने मन में वहीं पांचाल देश में ही रहने का निश्चय कर लें। तो मतलब एक प्रकार से चाहते हैं कि वो यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ आएंगे तो फिर राज्य करेंगे। अथवा कुछ ऐसे मनुष्य भेजे जाएं जो उपाय ढूंढ निकालने में चतुर तथा कार्य कुशल हों और प्रेम पूर्वक बातें करके कुंती पुत्रों में परस्पर फूट डाल दें। अथवा कृष्णा को ही इस प्रकार बहका दें कि वह अपने पतियों का परित्याग कर दे। अनेक पति होने के कारण उसका किसी में भी सुदृढ़ अनुराग नहीं हो सकता, अतः उनका परित्याग करना सरल है, परित्याग कराना सरल है। अथवा वे पांडवों को ही द्रौपदी की ओर से विलक कर दें और ऐसा होने पर द्रौपदी को उनकी ओर से विरक्त बना दें। अथवा राजन, उपाय कुशल मनुष्य छिपे रहकर भीमसेन का ही वध कर डालें, क्योंकि वही पांडवों में सबसे अधिक बलवान है। उसी का अस्त्र लेकर कुंती नंदन युधिष्ठिर पहले से भी हमें कुछ नहीं समझते, वह बड़े तीखे स्वभाव का और सूरवीर है, वही पांडवों का सबसे बड़ा सहारा है। राजन, उसके मारे जाने पर पांडवों का बल और उत्साह नष्ट हो जाएगा, फिर वे राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे। भीमसेन ही उनका सबसे बड़ा अस्त्र है। भीमसेन को पृष्ठ रक्षक पाकर ही अर्जुन युद्ध में अजेय बने हुए हैं। यदि भीम न हो तो वे रणभूमि में कर्ण की 1/4 के बराबर भी नहीं हो सकेंगे। भीमसेन के बिना अपनी बहुत बड़ी दुर्बलता का अनुभव करके वे दुर्बल पांडव हमें अपने से बलवान जानकर राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे। राजन, अथवा यदि वे यहाँ आकर हमारी आज्ञा के अधीन होकर रहेंगे, तब हम नीति शास्त्र के अनुसार उनके विनाश कार्य में लग जाएंगे। अथवा देखने में सुंदर युवती स्त्रियों द्वारा एक एक पांडव को लुभाया जाए और इस प्रकार कृष्णा का मन उनकी ओर से फेर दिया जाए। तो ये सारे कुकर्म जो हैं ये सुझा रहे हैं। अथवा पांडवों को यहाँ बुला लाने के लिए राधानंदन कर्ण को भेजा जाए और यहाँ लाकर विश्वसनीय कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न उपायों से उन सबको मार गिराया जाए। पिताजी, इन उपायों में से जो भी आपको निर्दोष जान पड़े उसी से पहले काम लीजिए, क्योंकि समय बीता जा रहा है। जब तक वे राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद पर उनका पूरा विश्वास नहीं जम जाता, तभी तक उन्हें मारा जा सकता है। पूरा विश्वास जम जाने पर तो उन्हें मारना असंभव हो जाएगा। पिताजी, शत्रुओं को वश में करने के लिए ये ही उपाय मेरी बुद्धि में आते हैं। मेरा यह विचार भला है या बुरा, यह आप जाने। अथवा कर्ण, तुम्हारी क्या राय है? इस प्रकार से हमारा 200वां अध्याय समाप्त हुआ। 201वां अध्याय, पांडवों को पराक्रम से दबाने के लिए करने की सम्मति। कर्णवाच, दुर्योधन तब प्रज्ञान सम्यग्ति में मति न ह्युपायेन ते शक्या पांडवा कुरुवर्धना पूर्वमेव ते सूक्ष्म उपाय यति तास्त्वया गृहीतुं तदा वीर न चैव सक्तास्त्वया इहेव वर्तमानास्ते समीपे तव पार्थिव अजातपक्षासि सवः शकिता नैव बाधितुम्। कर्ण ने कहा, दुर्योधन, मेरे विचार से तुम्हारी यह सलाह ठीक नहीं। कुरुवर्धन, ऐसे किसी भी उपाय से पांडवों को वश में नहीं किया जा सकता। वीर, पहले भी तुमने अनेक गुप्त उपायों द्वारा पांडवों को दबाने की चेष्टा की है, परंतु उन पर तुम्हारा बस नहीं चल सका। भूपाल, वे जब बच्चे थे और यही तुम्हारे पास रहते थे, उस समय उनके पक्ष में कोई नहीं था, तब भी तुम उन्हें बाधा पहुंचाने में सफल न हो सके। अब तो वे विदेश में हैं और उनके पक्ष में बहुत से लोग हो गए हैं और सब प्रकार से उनकी बढ़ती हो गई है। अतः अब वे कुंती कुमार तुम्हारे बताए हुए उपायों द्वारा बस में आने वाले नहीं हैं। पुरुषार्थ से कभी च्युत न होने वाले वीर,
मेरा तो यही विचार है। अब वे संकट में नहीं डाले जा सकते। भाग्य ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया है और उनमें अपने बाप दादों के राज्य को प्राप्त करने की अभिलाषा जाग उठी है। उनमें आपस में भी फूट डालना संभव नहीं। जो एक राय होकर एक ही पत्नी में अनुरक्त हैं, उनमें परस्पर विरोध नहीं हो सकता। कृष्णा को भी उनकी ओर से फूट डालकर विलक करना असंभव है, क्योंकि जब पांडव लोग भिक्षाभोजी होने के कारण दीनहीन थे, उस अवस्था में कृष्णा ने उनका वर्ण किया है। अब तो वे संपत्तिशाली होकर स्वच्छ और सुंदर वेश में रहते हैं, अब वह क्यों उनकी ओर से विरक्त होगी। प्रायः स्त्रियों का यह अभीष्ट गुण है कि एक स्त्री में अनेक पुरुषों से संबंध स्थापित करने की रुचि हो। पांडवों के साथ रहने में कृष्णा को यह लाभ स्वतः प्राप्त है, अतः उसके मन में भेद उत्पन्न नहीं किया जा सकता। पांचाल राज द्रुपद श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले हैं, वे धन के लोभी नहीं हैं। अतः तुम अपना सारा राज्य दे दो तो भी यह निश्चय है कि वे कुंती पुत्रों का परित्याग नहीं करेंगे। इसी प्रकार उनका पुत्र धृष्टद्युम्न भी गुणवान तथा पांडवों का प्रेमी है, अतः मैं उन्हें पूर्वोक्त उपायों से वश में करने योग्य कदापि नहीं मान सकता। राजन, इस समय हमारे लिए एक ही उपाय काम में लाने योग्य है। वे पुरुष श्रेष्ठ पांडव जब तक अपनी जड़ नहीं जमा लेते तभी तक उन पर प्रहार करना चाहिए, इसी से वे काबू में आ सकते हैं। तात, मैं समझता हूँ तुम्हें भी यह राय पसंद होगी। जब तक हमारा पक्ष बढ़ा चढ़ा है और जब तक पांचाल राज का बल हमसे कम है, तभी तक उन पर आक्रमण कर दिया जाए, इसमें दूसरा कुछ विचार न करो। राजन, गांधारी नंदन, जब तक पांडवों के पास बहुत से वाहन मित्र और कुटुंबी नहीं हो जाते, तभी तक तुम उनके ऊपर पराक्रम कर लो। पृथ्वी पते, जब तक पांचाल नरेश अपने महापराक्रमी पुत्रों के साथ हमारे ऊपर चढ़ाई करने का विचार नहीं कर रहे हैं, तभी तक तुम अपना बल विक्रम प्रकट कर लो। इसके लिए तुम्हें तभी तक अवसर है जब तक कि वृष्णि कुल नंदन श्री कृष्ण यदुवंशियों की सेना साथ लिए पांडवों को राज्य दिलाने के उद्देश्य से पांचाल राज के घर पर नहीं आ जाते। पांडवों के लिए श्री कृष्ण की ओर से धन रत्न भांति भांति के भोग्य तथा सारा राज्य कुछ भी अदेय नहीं है। महात्मा भरत ने पराक्रम से ही यह पृथ्वी प्राप्त की, इंद्र ने पराक्रम से ही तीनों लोकों पर विजय पाई। राजन, क्षत्रिय के लिए पराक्रम की ही प्रशंसा की जाती है। नरश्रेष्ठ, पराक्रम करना ही सूरवीरों का स्वधर्म है। राजन, हम लोग विशाल चतुरंगिणी सेना के द्वारा द्रुपद को कुचलकर शीघ्र ही यहाँ पांडवों को कैद कर लाएं। न साम से, न दान से, न भेद की नीति से पांडवों को वश में नहीं किया जा सकता, अतः उन्हें पराक्रम से ही नष्ट करो। पराक्रम से पांडवों को जीतकर इस सारी पृथ्वी का राज्य भोगो नरेश्वर, इसके सिवा दूसरा कोई कार्य सिद्धि का उपाय मैं नहीं देखता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कर्ण की यह बात सुनकर प्रतापी धृतराष्ट्र ने उसकी बड़ी सराहना की और तदनंतर इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम परम बुद्धिमान, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और सूत कुल को आनंदित करने वाले हो। ऐसा पराक्रम युक्त वचन तुम्हारे ही योग्य है। परंतु मेरा यह विचार है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और तुम दोनों एक साथ बैठकर पुनः विचार कर लो तथा कोई ऐसी बात सोच निकालो जो भविष्य में भी हमें सुख देने वाली हो। महाराज, तदनंतर महायशस्वी धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण आदि संपूर्ण मंत्रियों को बुलवाकर उनके साथ उस समय विचार आरंभ किया। इस प्रकार 201वां अध्याय समाप्त हुआ। 202वां अध्याय, भीष्म की दुर्योधन से पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह। भीष्म उवाच, न रोचते विग्रहो में पांडुपुत्र ही कथंचन यथेव धृतराष्ट्रो में तथा पांडु अशंसयम् गांधार्याश्च यथा पुत्रास्तथा कुंती सुता मम यथा च मम ते रक्षा धृतराष्ट्र तथा तव यथा च मम राज्ञश्च तथा दुर्योधनस्य ते तथा कुरूणां सर्वेषां अन्येषाम् अपि पार्थिव। भीष्म जी बोले, मुझे पांडवों के साथ विरोध या युद्ध किसी प्रकार भी पसंद नहीं। मेरे लिए जैसे धृतराष्ट्र हैं वैसे ही पांडु, इसमें संशय नहीं। धृतराष्ट्र जैसे गांधारी के पुत्र मेरे अपने हैं, उसी प्रकार कुंती के भी पुत्र हैं। इसलिए जैसे मुझे पांडवों की रक्षा करनी चाहिए, वैसे तुम्हें भी। भूपाल, मेरे और तुम्हारे लिए जैसे पांडवों की रक्षा आवश्यक है, वैसे ही दुर्योधन तथा अन्य समस्त कौरवों को भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसी दशा में मैं पांडवों के साथ लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता। उन वीरों के साथ संधि करके उन्हें आधा राज्य दे दिया जाए। दुर्योधन की ही भांति उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों के भी बाप दादों का यह राज्य है। तात दुर्योधन, जैसे तुम इस राज्य को अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में देखते हो, उसी प्रकार पांडव भी देखते हैं। यदि यशस्वी पांडव इस राज्य को नहीं पा सकते, तो तुम्हें अथवा भरत वंश के किसी अन्य पुरुष को भी वह
कैसे प्राप्त हो सकता है? भरतश्रेष्ठ, तुमने अधर्म पूर्वक इस राज्य को हथिया लिया, परंतु मेरा विचार यह है कि तुमसे पहले भी इस राज्य को पा चुके थे। पुरुषसिंह, प्रेम पूर्वक ही उन्हें आधा राज्य दे दो, इसी में सब लोगों का हित है। यदि इसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो हमारी भलाई नहीं हो सकती और तुम्हें भी पूरा पूरा अपयश मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। अतः अपनी कीर्ति की रक्षा करो। कीर्ति ही श्रेष्ठ बल है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, उस मनुष्य का जीवन निष्फल माना गया है। गांधारी नंदन, पुरुषश्रेष्ठ, मनुष्य की कीर्ति जब तक नष्ट नहीं होती तभी तक वह जीवित है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई, उसका तो जीवन ही नष्ट हो जाता है। महाबाहो, कुरुकुल के लिए उचित इस उत्तम धर्म का पालन करो, अपने पूर्वजों के अनुरूप कार्य करते रहो। सौभाग्य की बात है कुंती के पुत्र जीवित हैं। यह भी सौभाग्य की बात है कि कुंती भी नहीं मरी है, और सबसे बड़े सौभाग्य का विषय है कि पापी प्रोचन अपने बुरे इरादे में सफल न होकर स्वयं नष्ट हो गया। गांधारी कुमार, जब से मैंने सुना है कि कुंती के पुत्र लाक्षागृह की आग में जल गए तथा कुंती भी उसी अवस्था को प्राप्त हुई, तभी से मैं लज्जा के मारे जगत के किसी भी प्राणी की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता था। नरश्रेष्ठ, इस कार्य के लिए पुरोचन को उतना दोषी नहीं मानते जितना तुम्हें दोषी समझते। अच्छा, नरश्रेष्ठ, लोग इस कार्य के लिए प्रोचन को उतना दोषी नहीं मानते जितना तुम्हें दोषी समझते हैं। अतः महाराज, पांडवों का यह जीवित रहना और उनका दर्शन होना वास्तव में तुम्हारे ऊपर लगे हुए कलंक का नाश करने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। कुरुनंदन, पांडव वीरों के जीते जी उनका पैतृक अंश साक्षात वज्रधारी इंद्र भी नहीं ले सकते। वे सब धर्म में स्थित हैं, उन सब का एक चित्त, एक विचार है। इस राज्य पर तुम्हारा और उनका समान स्वत्व है, तो भी उनके साथ विशेष अधर्म पूर्ण बर्ताव करके उन्हें यहाँ से हटाया गया है। यदि तुम्हें धर्म के अनुकूल चलना है, यदि मेरा प्रिय करना है और यदि संसार में भलाई करनी है, तो इन्हें आधा राज्य दे दो। इस प्रकार से 202वां अध्याय समाप्त हुआ। 203वां अध्याय, द्रोणाचार्य की पांडवों को उपहार भेजने और बुलाने की सम्मति तथा कर्ण के द्वारा उनकी सम्मति का विरोध करने पर द्रोणाचार्य की फटकार। द्रोणवाच, मंत्राय समुपानीतै धृतराष्ट्रहितै नृपो धर्म्यमर्थ्यं च धर्म धर्ममर्थ्यं यशस्यं च वाच्यं मिथ्यनुसुश्रुमौ ममाप्येषा मतस्तातो यथा भीष्मस्य महात्मना संविवज्यास्तु कौन्तेय धर्म एषः सनातनः। प्रेष्यतां द्रुपदायासु नरः कश्चित् प्रियं वदा बहुलं रत्नमादाय तेषामर्थाय भारत। द्रोणाचार्य ने कहा, राजा धृतराष्ट्र, सलाह लेने के लिए बुलाए हुए हितैषियों को उचित है कि वे ऐसी बातें कहें जो धर्म, अर्थ और यश की प्राप्ति कराने वाली हो। यह हम परंपरा से सुनते आए हैं। तात, मेरी भी वही सम्मति है जो बात महात्मा भीष्म की है। कुंती के पुत्रों को आधा राज्य बांट देना चाहिए। क्षमा करें, यही परंपरा से चला आने वाला धर्म है। भारत, द्रुपद के पास शीघ्र ही कोई प्रिय वचन बोलने वाला मनुष्य भेजा जाए और वह पांडवों के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर जाए। राजा द्रुपद के पास बहू के लिए बरपक्ष की ओर से उसे धन और रत्न लेकर जाना चाहिए। भारत, उस पुरुष को राजा द्रुपद और धृष्टद्युम्न के सामने बार बार यह कहना चाहिए कि आपके साथ संबंध हो जाने से राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन अपना बड़ा अभ्युदय मान रहे हैं और उन्हें इस वैवाहिक संबंध से बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसी प्रकार वह कुंती और माद्री के पुत्रों को सांत्वना देते हुए बार बार इस संबंध के उचित और प्रिय होने की चर्चा करे। राजेंद्र, वह आपकी आज्ञा से द्रौपदी के लिए बहुत से सुंदर स्वर्णमय आभूषण अर्पित करे। भरतश्रेष्ठ, द्रुपद के सभी पुत्रों, समस्त पांडवों और कुंती के लिए भी जो उपयुक्त आभूषण हो, उन्हें भी वह अर्पित करे। इस प्रकार उपहार देने के पश्चात पांडवों सहित द्रुपद से सांत्वना पूर्ण वचन कहकर अंत में वह पांडवों के हस्तिनापुर में आने के विषय में प्रस्ताव करे। जब द्रुपद की ओर से पांडव वीरों को यहाँ आने की अनुमति मिल जाए, तब एक अच्छी सी सेना साथ ले दुशासन और विकर्ण पांडवों को यहाँ ले आने के लिए जाएं। यहाँ आने के पश्चात वे श्रेष्ठ पांडव आपके द्वारा सदा आदर सत्कार प्राप्त करते हुए प्रजा की इच्छा के अनुसार वे अपने पैतृक राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे। भरतवंशी महाराज, आपको अपने पुत्रों और पांडवों के प्रति उपयुक्त व्यवहार ही करना चाहिए। भीष्म जी के साथ मैं भी यही उचित समझता हूँ। कर्ण बोला, महाराज, भीष्म जी और द्रोणाचार्य को अपनी ओर से सदा धन और सम्मान प्राप्त होता रहता है। इन्हें आप अपना अंतरंग सुहृद समझकर सभी कार्यों में इनकी सलाह लेते हैं। फिर भी यदि ये आपके भले की सलाह न दें, तो इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। जो अपने अंतःकरण के दुर्भाव को छिपाकर
दोष युक्त हृदय से कोई सलाह देता है, वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले साधु पुरुषों के अभीष्ट कल्याण की सिद्धि कैसे कर सकता है। मित्र भी अर्थ संकट के समय अथवा किसी काम की कठिनाई आ पड़ने पर ना तो कल्याण कर सकते हैं, ना ही अकल्याण ही। सभी के लिए दुख या सुख की प्राप्ति भाग्य के अनुसार ही होती है। मनुष्य बुद्धिमान हो या मूर्ख, बालक हो या वृद्ध, तथा सहायकों के साथ हो या असहाय, वह देव योग से सर्वत्र सब कुछ पा लेता है। सुना है पहले राजगृह में अम्बुवीच नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। वे मागध राजाओं में से एक थे। उनकी कोई भी इंद्रिय कार्य करने में समर्थ नहीं थी। वे श्वास रोग से अच्छा वे यहाँ पे हाँ वे श्वास के रोग से पीड़ित हो एक स्थान पर पड़े पड़े लंबी सांसें खींचा करते थे। अतः प्रत्येक कार्य में उन्हें मंत्री के ही अधीन रहना पड़ता था। नाम क्या था इसका भाई? अम्बुवीच। उनके मंत्री का नाम था महाकर्णी। उन दिनों वही वहां का एकमात्र राजा बन बैठा था। उसे सैनिक बल प्राप्त था, अतः अपने को सबल मानकर राजा की अवहेलना करता था। वह मूढ़ मंत्री राजा के उपभोग में आने योग्य स्त्री, रत्न, धन तथा ऐश्वर्य को भी सदा स्वयं ही भोगता था। वह सब पाकर उस लोभी का लोभ उत्तरोत्तर बढ़ता गया। इस प्रकार सारी चीजें लेकर वह उनके राज्य को भी हड़प लेने की इच्छा करने लगा। यद्यपि राजा संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति से रहित होने के कारण केवल ऊपर को ही सांस खींचा करता था, तथापि अत्यंत प्रयत्न करने पर भी वह दुष्ट मंत्री उनका राज्य न ले सका। यह बात हमने सुन रखी है। राजा का राज्यत्व भाग्य से ही सुरक्षित था, उनके प्रयत्न से नहीं। अतः भाग्य से बढ़कर दूसरा सहारा क्या हो सकता है महाराज? यदि आपके भाग्य में राज्य बदा होगा तो सब लोगों के देखते देखते वह निश्चय ही आपके पास रहेगा, और यदि भाग्य में राज्य का विधान नहीं तो आप यत्न करके भी उसे नहीं पा सकेंगे। राजन, आप समझदार हैं, अतः इसी प्रकार विचार करके अपने मंत्रियों की साधुता और असाधुता को समझ लीजिए। किसने दूषित हृदय से सलाह दी और किसने दोष शून्य हृदय से, इसे भी जान लेना चाहिए। द्रोणाचार्य ने कहा, ओ दुष्ट, तू क्यों ऐसी बात कहता है? हम जानते हैं। पांडवों के लिए तेरे हृदय में जो द्वेष संचित है, उसी से प्रेरित होकर तू मेरी बातों में दोष बता रहा है। कर्ण, मैं अपनी समझ से कुरुकुल की वृद्धि करने की परम हित की बात कहता हूं। यदि तू इसे दोष युक्त मानता है तो बता, क्या करने से कौरवों का परम हित होगा? मैं अत्यंत हित की बात बता रहा हूं। यदि उसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो कौरवों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार 203वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को भी हम यहीं विराम देते हैं, समय भी हो गया है। आज थोड़ा लेट हुआ था, थोड़ा सा काम भी था हमको। विदुर जी की सम्मति आगे हम पढ़ेंगे। विदुर जी की सम्मति, द्रोण और भीष्म